हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 4 के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रशलेस डीसी मोटर? कि भाई आप ब्रशलेस डीसी मोटर से क्या समझते हो? तो यहाँ पर लिखा है, अ ब्रशलेस डीसी मोटर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड अ मोटर। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन होती है किस चीज़ का? कंट्रोलर और मोटर का कॉम्बिनेशन होती है। इट कैन नॉट रन विदाउट अ कंट्रोलर, ये बिना कंट्रोलर के चल ही नहीं सकती। एंड द कंट्रोलर टेक्स डीसी इनपुट, और जो कंट्रोलर है उसको डीसी इनपुट चाहिए ही चाहिए होता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट उसको चाहिए ही चाहिए होता है। A BLDC motor is also called DC synchronous motor और इलेक्ट्रॉनिकली कम्युलेटेड डीसी मोटर। तो दोस्तों आपको ब्रशलेस डीसी मोटर में समझ आ गया होगा, ये कॉम्बिनेशन होती है कंट्रोलर और मोटर का, और इसमें बिना कंट्रोलर के ये चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडक्शन मोटर ड्राइव? अब इंडक्शन मोटर ड्राइव होती क्या है? तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो डीसी मोटर थी वहाँ पर हमको कंट्रोलर की नीड पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंडक्शन मोटर ड्राइव आर द मैच्योर टेक्नोलॉजी अमोंग कम्यूलेटर्स मोटर ड्राइव्स कंपेयर्ड विद डीसी मोटर ड्राइव्स। द एसी इंडक्शन मोटर ड्राइव हैज़ एडिशनल एडवांटेज, इसमें बहुत एडिशनल एडवांटेज है। जैसे लाइट वेट, नेचर में लाइट वेट होती है, स्मॉल वॉल्यूम होता है, कॉस्ट भी इसकी कम होती है, हाई एफिशिएंसी होती है। दीज एडवांटेज आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाईवे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। और ये एडवांटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में और हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर मैं टाइप की बात करूँ, इंडक्शन मोटर की टाइप हमको बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो दो टाइप दे रखे हैं, एक तो वाउंड रोटर, सेकंड स्क्विरल केज मोटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मेंशन एडवांटेज ऑफ डीसी रोटर। डीसी मोटर के एडवांटेज के बारे में हमको बताने हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, डीसी मोटर आर स्मॉलर इन साइज। डीसी जो मोटर होती हैं साइज में छोटी होती हैं। दीज मोटर ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई, और ये मोटर डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करती हैं। देन दे कैन यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये यूज आसानी से कर सकते हैं। डीसी मोटर आर सुटेबल फॉर ट्रैक्शन सिस्टम फॉर ड्राइविंग हैवी लोड्स, और ये डीसी मोटर जो होती हैं दोस्तों, ट्रैक्शन सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उसमें लगाते ही लगाते हैं। जब उसमें हैवी लोड लगाते हैं और हमको करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लोग डीसी मोटर का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मेंशन डिसएडवांटेज ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के डिसएडवांटेज हमको बता दीजिए। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, डीसी मोटर हैव हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर ड्राइव्स? तो दोस्तों देखिए, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। दीज ड्राइव आर सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस एप्लीकेशंस, ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, एयरक्राफ्ट स्टार्टर, जनरेटर सिस्टम्स, माइनिंग ड्राइव्स, वॉशिंग मशीन, डोर एक्चुएटर्स, इन सब में ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन स्विच रिलक्टेंस मोटर, इसको बताइए, डिफाइन करिए। तो द स्विच रिलक्टेंस मोटर SRM ड्राइव इट considered to be an attractive candidate for variable speed motor drive due to its low cost, rugged structures, reliable converter topology, high efficiency over a wide range and simplicity in control। तो दोस्तों इसमें ये बोल दिया गया है, ये जो SRM होती है ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ना, बहुत अट्रैक्टिव इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव होती है ये, और इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, रिलायबल भी होती है ये, हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, ठीक है, और सिंप्लिसिटी तो होती ही होती है कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईवी मोटर्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो दोस्तों देखिए, हाई टॉर्क होना चाहिए उस पर, लो स्पीड पे, climbing as well as high speed at low torque for crushing. Second, very wide range including constant torque, constant torque बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। constant power region,
फास्ट टॉर्क रेस्पॉन्स होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। दोस्तों ये 4 रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ईवी मोटर्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों देखिए इसके 4 कंपोनेंट दे रखे हैं हमको, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और ट्रांसमिशन यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की स्पीड को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मेथड बताइए। तो 2 मेथड यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, सेकंड फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स के टाइप के बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 टाइप की डीसी मोटर के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है सीरीज डीसी मोटर, सेकंड है शंट या पैरेलल डीसी मोटर, थर्ड है कंपाउंड डीसी मोटर, फोर्थ है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी यूनिट 4 के 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।